जय हिंद मेरे नौजवान साथियों। हाँ तो बताओ मेरे दोस्त, आप लोगों को पेपर का तैयारी कैसा चल रहा है। आशा करते हैं एकदम अच्छा से चलता होगा। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए टॉप 35 क्वेश्चन प्लस लेके आया हूँ, ठीक ना। 35 क्वेश्चन प्लस ही देखने को मिलेगा, लेकिन इससे कम क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग इस 35 क्वेश्चन को अच्छा से देख लेते हो तो भाई मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूं कि भाई आप लोग एग्जाम में गर्दा मचा के आओगे, ठीक ना। ऐसा मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं वो भाई जो हर साल पूछा जाता है ना, वही क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। क्योंकि भाई कम समय है, तो कम समय में भाई मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे रिवीजन करवाऊंगा जो आप लोगों को यहाँ एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप लोग यहाँ पे जीडी के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग ट्रेड के लिए तैयारी करते हो, चाहे डब्ल्यूएमपी के लिए तैयारी करते हो, चाहे टीए भर्ती के लिए तैयारी करते हो, तो यहाँ से आप लोगों को भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक ना। बोलने से पहले यहाँ पे क्लास शुरू करने से पहले एक लाइन तो सुना ही दूंगा ताकि आप लोग भाई तैयारी अच्छा से करोगे, ठीक ना। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक ना। जो भी भाई का इस बार लास्ट भर्ती है तो भाई आप लोग पूरा जीव जान लगा देना, सोचना मेरा जिंदगी की आखिरी भर्ती है, ठीक ना। क्योंकि भाई एक बार उम्र खत्म हो जाएगा और ये वक्त चल जाएगा ना, तो फिर आप लोग दोबारा भर्ती नहीं देख सकते हो और नहीं ये भाई समय वापस लौट के आएगा। इसीलिए भाई पूरा आप लोग अपना जीव जान लगा देना। तो देखो आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। 1975 ईस्वी, 1983 ईस्वी, 2007 ईस्वी, 2011 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी में यहाँ पे जीता था, ठीक ना। तो इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, रियो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताओ। बी वीनेश फोगाट, बबीता कुमारी, साक्षी मलिक, गीता फोगाट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, आप लोगों को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साक्षी मलिक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। रियो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है। तो ये साक्षी मलिक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, जापान की मुद्रा क्या है। डॉलर है, युआन है, टाका है, येन है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जापान की मुद्रा है ना, ये भाई आप लोगों का येन है। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। बताओ मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये भाई आप लोगों का न्यूयॉर्क में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में। क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं भाई आप लोगों का महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक ना। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो ये भाई मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताओ भाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून, 7 अप्रैल, 1 दिसंबर, 8 मार्च। क्या होगा इसका राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आप लोगों को 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। बेरी होता है, रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है, रिकेटस होता है। भाई बताओ विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से भाई स्कर्वी होता है। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए के कमी से भाई रतौंधी होता है, ठीक ना। और बेरी भाई विटामिन कौन सा कमी से होता है, आप लोग कमेंट में बताना। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखो, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। गंगा, नर्मदा, महानदी, कृष्णा नदी। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है। तो ये भाई महानदी पे बना है, ठीक ना। हीराकुंड किस नदी पे बना है।
तो भाई महानदी पे बना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राख लरदास बनर्जी, दयाराम साहनी, एम वत्स, आर एस बिष्ट। भाई बताओ हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज भाई दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी, अकबर और हेमू मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। बताओ मेरे दोस्त पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से भाई सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। आप लोग देखो यहाँ पे केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रियू वेन हक, स्लाइडेन। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्र की खोज किसने की थी? तो भाई केंद्र की खोज है ना रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, पौधों में सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तने से, जड़ से, रंध्रों से, फूलों से। भाई बताओ यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधों में सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों से होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनरल ने, रूई पास्कर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटसन। भाई बताओ पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। भाई इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किए थे? थॉमस एडिसन, माइकल फराडे, जस्म वाट, न्यूटन। भाई ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने की थी? तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार है माइकल फराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चावल के धुलने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। चावल के धुलने पे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाती है? तो भाई चावल के धुलने पे आप लोगों का विटामिन B1 नष्ट हो जाती है, थायमिन, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन भाई याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अस्थि में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। भाई बताओ अस्थि में कौन सा अस्थि में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो भाई कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, लकवा किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन 12, विटामिन 7, विटामिन के, विटामिन ए। लकवा किस विटामिन के कमी से होता है? तो लकवा यहाँ पे भाई किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन 7 के कमी से होता है, ठीक ना। विटामिन 7 के कमी से कौन सा यहाँ पे बीमारी होता है? तो लकवा, ठीक ना। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। बताओ भाई शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो भाई ये प्रोटीन से होता है। विटामिन सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। हृदय धड़कन की स्वचालित प्रक्रिया को मस्तिष्क में कौन सा नियंत्रित करता है? स्लेबरम, मेडुला ऑब्लांगेटा, बेलम, ठीक ना। स्लेबेलम, हाइपोथैलेमस। भाई बताओ यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि हृदय धड़कन की स्वचालित प्रक्रिया को मस्तिष्क में को नियंत्रित करता है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। मेडुला ऑब्लांगेटा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है? पेशियों में थकाव किस अम्ल के जमा होने से होती है? यहाँ पे क्या है भाई? पहला यहाँ पे 4 ऑप्शन बताया गया है। ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, यूरिक अम्ल। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? पेशियों में थकाव किस अम्ल के जमा होने से होता है? तो भाई ये लैक्टिक अम्ल के जमा होने से होता है, ठीक ना। पेशियों में थकाव किस अम्ल के जमा होने से होती है? तो लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका एक इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? घेंघा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत।
यहाँ पे भाई आप लोग को राइट आंसर बताना है घेघा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रावन में कौन सा विकार होता है। मधुमेह होता है, बौनापन होता है, घेगा होता है, मोटापा होता है। वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रावन में कौन सा विकार होता है। तो भाई बौनापन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है। खसरा, निमोनिया, चेचक, पोलियो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है। तो ये भाई निमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है। यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ है ना, वो भाई अमोनिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, लुधिर परिसंचलन की खोज किसने की थी। कार्ल लैड स्टीनर ने, विलियम्स हार्वे, रॉबर्ट कोच, रूई पास्कर। भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 15 नंबर, लुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विलियम हार्वे ने की थी, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण होता है। कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, लोहा। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण होता है। तो ये भाई ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, आर्सेनिक के कारण होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, चप्पल की आकृति वाला जंतु कौन सा है। अमीबा, पैरामीशियम, यूगिलिना, हाइड्रा। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चप्पल की आकृति वाला जंतु कौन सा है। तो ये भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, पैरामीशियम आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूजा पाठ में बजाया जाने वाला समुद्री शंख एवं कोरिया किस संघ के जंतु है। आप लोग देखते होंगे जब भाई यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है तो पंडित जी शंख बजाते हैं। तो वही पूछा गया है, समुद्री शंख एवं कौड़िया किस संघ के जंतु है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताओ। आर्थ्रोपोडा, मोलशंखा, एनेलिडा, पोलीफेरा। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, मोलसका आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मोलसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, अपूर्ण प्रभाविता का नियम किस पादप में खोजा गया था। भाई बताओ, मटर का पौधा, मीराबिलियस, जलापा, गुलाब, सूरजमुखी। यहाँ पे भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम किस पादप में खोजा गया था। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, मीराबिलियस, जलापा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, आनुवंशिक कूट की इकाई क्या कहलाती है। जमीन, कोडोन, DNA, ठीक ना, DAN, RNA। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आनुवंशिक कूट की इकाई क्या कहलाती है। तो ये भाई कोडोन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका इज राइट आंसर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हीमोफीलिया रोग को और किस नाम से जाना जाता है। व्हाइट डिजीज, ठीक ना, ब्लीडर्स डिजीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट ब्लाइट। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है हीमोफीलिया रोग को और किस नाम से जाना जाता है। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, ब्लीडर्स डिजीज आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जलम नाल किसे कहा जाता है। जलम नाल यानी कि भाई जब बच्चा पैदा होता है तो आप लोग को बताना है जन्म नाल किसे कहा जाता है। गर्भाशय, योनि और गर्भाशय, ग्रीवा और अंडाशय, मूत्र मार्ग। तो भाई इसका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर आप लोगों को यहाँ पे बी होगा, ठीक ना। यहाँ पे 2 बताया गया है, योनि और गर्भाशय, ग्रीवा। अगर ऑप्शन में योनि है तो फिर योनि लगा देना है। अगर ऑप्शन में योनि नहीं है और गर्भाशय, ग्रीवा है तो फिर ये लगा देना है। तो इसीलिए आप लोगों को दोनों याद रखना है कि जन्म नाल किसे कहा जाता है। तो योनि को कहा जाता है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आज आप लोगों को यहाँ पे लगभग कितना भाई, उधर कितना था 15 प्लस था और इधर भाई 20 प्लस है। तो यानी कि भाई 40 ना, 40, 30,
35 क्वेश्चन प्लस ही बताया हूँ। तो भाई बताओ 35 में से आप लोग का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। यहाँ पे 35 में से जो भी भाई 30 प्लस क्वेश्चन सही किए होंगे तो उस भाई का यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आने का पूरा चांस रहेगा, यानी कि रिजल्ट आने का पूरा चांस रहेगा। मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए कम से कम आप लोगों को यहाँ पे भाई कितना क्वेश्चन सही करके आना पड़ेगा, तो कम से कम भाई आप लोगों को 36 से 40 क्वेश्चन सही करके आते हो और फिजिकल यहाँ कम से कम अगर 90 प्लस उठा के आते हो तो फिर आप लोगों का चांस रहेगा रिजल्ट यहाँ पे मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने का। ठीक है भाई, तो आशा करते हैं भाई आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।